अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में बड़ा आतंकी हमला, फायरिंग और धमाकों में 40 से ज्यादा की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। जयपुर के प्रतापनगर घरौंदा योजना में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के छात्र छात्राओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें विशेष ऐप से मेरा पहला वोट देश के लिए जोर दिया गया। अलवर के बड़ौदा में 55 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में जहर का सेवन कर लिया, जिससे गंडूरा निवासी प्रभुदयाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। नीमका थाना सदर पुलिस ने अंटाला गांव में अफीम की खेती पकड़ी है। अफीम के 4150 पौधे जब्त किए हैं। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस सक्रिय है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान के पास नगर की होली टोली समिति द्वारा फागोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शेखावाटी के प्रसिद्ध गायक कलाकार विकास मिश्रा और विनय तमोली सहित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार राजस्थानी संस्कृति और लोक कला की प्रस्तुति दी। झुंझुनू के दिलसर धाम में बाबा शाम को रंग बिरंगी रोशनी सजाया गया। मंदिर में स्थानीय भक्तों के साथ प्रवासी भक्त भी शाम बाबा को धूप लगाने पहुंच रहे हैं। व्यवस्थापक महेश बसावतिया ने बताया कि मंदिर में आयोजित जागरण में संतों का सम्मान किया गया है। राधे श्याम के दुपट्टे पहनाए गए। सीकर के लोसल में श्री श्याम प्रेम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में विराट भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षक झांकियों के साथ बाहरी राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां पेश की। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने, सी विजिल ऐप से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने सहित कई बातों के बारे में जानकारी दी। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आनंद बालाजी मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें चंग ढाब के कलाकारों सहित अन्य मंडलियों की शेखावाटी की लोक कला के रंग नजर आए। कलाकारों ने चंग की थाप पर रसिया, होली, धमाल और शाम भजनों की मधुर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। झुंझुनू में डीएसटी टीम और पंचेरी कला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। कार्रवाई करने वाली टीम में पंचेरी कला थानाधिकारी राजपाल यादव, डीएसटी टीम के शेर सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश, सुनील, अमित, अंकित, चालक सतीश आदि शामिल हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिला और युवतियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह बना रहा। वहीं द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की रेलमपेल लगी रही। जोधपुर के शेरगढ़ में संतोषी माता मंदिर में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। मंदिर पुजारी माया वैष्णव ने संतोषी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में होली खेली। जैसलमेर के रामदेवरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 321 बालिकाओं का विशेष पूजन करके उनको सामूहिक रूप से भोजन करवाया गया। इस अवसर पर महिला श्रद्धालुओं ने बालिकाओं के पैर धोकर उनका पूजन किया। जैसलमेर के फलसूर में जनसेवा समिति जैसलमेर और सेठ ग्याराम टावरी नेत्र जांच केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 50 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन के द्वारा की गई, जिसमें 10 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई। जैसलमेर के भड़ियाना में धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भड़ियाना तहसीलदार ने कराया मामला दर्ज। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। 2 दिन पहले किसानों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन कर रहे थे, टावर पर चढ़ गए। किसानों ने अकाल राहत के तहत कृषि अनुदान राशि 2023 की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फ्रांस के पर्यटक पहुंचे पीएम श्री विद्यालय रामदेवरा। 25 पर्यटकों ने विद्यालय का भ्रमण कर विद्यालय और शिक्षकों से रूबरू। प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने सरकार से मिलने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पर्यटकों और विद्यार्थियों ने दोनों देशों के राष्ट्रगान गाकर सांस्कृतिक विविधता का आदान प्रदान किया। जोधपुर में मंडोर पुलिस थाने के सामने दुर्घटना हुई। 2 ट्रक आपस में भिड़े, बाल बच्चे, ड्राइवर और खलासी। संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। अन्य अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान करने की अपील की। रामदेवरा में फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिला और युवतियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह बना रहा। द्वारकाधीश मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की रेलमपेल लगी। मलावदी में दूसरा दशक के ओपन स्कूल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के तहत किशोरियों को जोड़ और कमर में दर्द के निवारण और विषय के बारे में जानकारी दी गई। मलावदी में विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण से प्यार, पर्यावरण की सेवा अभियान के तहत सरस्वती उच्च माध्यमिक पब्लिश स्कूल में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को वनों की मानव जीवन में उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।
सुरत पुलिस पर 12 दिन बाद फिर हमला किया गया है। हालांकि इस बार 2 थानों से 15 पुलिसकर्मियों की टीम थी, इसलिए पथराव के बावजूद लूट के नामी आरोपी को घर से उठा ले गए। पथराव में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल घायल। पाली के पाली में रमजान माह का दूसरा जुम्मा जामा मस्जिद में पेश इमाम के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें पाली के मोमिनों ने एहतराम के साथ नमाज अदा कर देश और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में व्यापार संघ कार्यालय में व्यापारी और गुणवत्ता निरीक्षक की गेहूं की सरकारी खरीद के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तिलक कुमार ने बताया कि गौड़ मंडी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसान परिवर्तन कर बदलाव ला सकते हैं। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर निराश्रित गौवंशों को गौशाला में भेजने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें टीम ने शहर के अलग अलग जगह से 16 निराश्रित गौवंशों को पकड़कर गौशाला भिजवाने का कार्य किया। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर विवेक आनंद ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑब्जर्वर ने राजनीतिक दलों की खर्चों की सीमा पर सूचना देने और चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। घायल को रावतसर ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलने पर धन्नासर चौकी प्रभारी इमीचंद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ के दोहर में पुलिस ने गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी के विभिन्न मामलों में वांछित 2 भाइयों को गिरफ्तार किया और राजस्थान हरियाणा में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से विधानसभा निर्वाचन अधिकारी सुभाष चौधरी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली निकालकर आम लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। बारा के छपड़ौत में ग्राम पंचायत की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी हरीश कुमार यादव, ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद गौतम ने मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में 20 साल की कॉलेज छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बुध के नैदवा से खबर, देई कस्बे में गला व्यापारी के नोटों से भरा बैग पार हुआ। अज्ञात चोरों ने दुकान से उड़ाया 2,13,000 रुपए से भरा बैग। व्यापारी की सूचना पर देई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। बारा में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास सुनाया गया। 15,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। सेठ कोलू निवासी आरोपी रामनिवास को सजा सुनाई है। 27 मई 2021 को नाबालिग पीड़ित ने अपने पिता के साथ छपड़ौत पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। जलवाड़ के भवानी मंडी में नेहरू पार्क के पास सुरेंद्र आइस फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से गद्दा, थर्माकोल और अन्य सामान आग में जलकर राख हो गया, जिस पर सूचना के बाद मौके पर नगर पालिका और टेक्सटाइल मिल की दमकलें पहुंची, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। जलवाड़ के बकानी में अम्बेडकर भवन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों को 26 अप्रैल 2022-24 को मतदान करने के बारे में जागरूक किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में तहसील के हरनावदा गजा में स्थित पीएचसी का एसडीएम रामनिवास मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लेप, दवाई वितरण और भर्ती वार्ड की जांच की गई। उपस्थित रजिस्टर जांच में 4 कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। बारा के छपड़ौत में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री सदगुरु संकल्प दैत्य चिकित्सालय आनंदपुर के विशेष चिकित्सकों की टीम द्वारा 335 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। झालावाड़ के बदौर थाना में लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष मतदान के लिए स्थानीय पुलिस और 50 जवानों की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च के मार्ग में आने वाले सभी संवेदनशील पोलिंग बूथ का भी निरीक्षण किया गया। कोटा के इटावा में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां डीएसपी और एसएचओ ने बैठक कर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। भीलवाड़ा के आसिफ में फाग महोत्सव में दिया गया 100% मतदान का संदेश। मतदान दिवस भी हमारे लिए महोत्सव से कम नहीं। महिलाओं और बालिकाओं को मतदान से संबंधित जागरूकता की जानकारी प्रदान की। उदयपुर के झाटौर में दर्दनाक हादसा, विद्युत लाइन के टूटे तारों ने छीनी 2 मासूमों की जिंदगी। विद्युत लाइन के टूटे तार छूने से 2 बालकों की मौत हो गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में एसडीएम, एसपी, सीआई मौजूद रहे। सदस्यों ने शहर की समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत करवाया। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों को समस्याओं के निदान के लिए आश्वासन दिया गया। राजसमंद जिले के जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास स्थित डांगरवा भैरवजी बाबूजी मंदिर परिसर पर आज एक इंडियन ब्लैक कोबरा आने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। मंदिर के भोपा जी ने मंदिर पर सांप आने की सूचना वन विभाग की टीम को दी।
राजसमंद के समाजसेवी और भाजपा नेता माधव चौधरी अखिल भारतीय मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। मातृ कुंडिया में अखिल भारतीय मेवाड़ जाट महासभा की बैठक में निर्विरोध समाजसेवी माधव चौधरी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। उदयपुर के खेरवाड़ा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। 3 लाख की अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया, साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्कर की विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हुए 40,600 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट चूरा जब्त किया। साथ ही पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त आल्टो कार को भी जब्त किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी। प्रतापगढ़ में निष्पक्ष और भयमुक्त होकर चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी के नेतृत्व में विभिन्न फोर्स और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्चों से निकले हुए फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। प्रतापगढ़ में सद विभाग ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाहर मुख्य रोड पर वाहनों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई की। इस दौरान 9 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, एक पंप भी पकड़ा गया। सिलेंडर को इंडियन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए सौंपा गया। डूंगरपुर की सागवाड़ा में खेत में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची सागवाड़ा थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पोहरी, खातूरात पीएचसी और सिमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस का निरीक्षण किया। पीएचसी में ओपीडी कम मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान एसडीएम ऑफिस में ई ऑफिस पर फोकस करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के अनोद में पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान व्यापारी को हिदायत दी गई कि वे सड़क पर अपना सामान फैलाकर नहीं रखें, वरना चालानी कार्रवाई की जाएगी। करौली के हिंडौन सिटी से खबर, जहां एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चले 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को हिंडौन कोतवाल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर से खबर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो में बजरी माफिया पुलिस की गाड़ियों को दिख रहे खदेड़ते। हालांकि फर्स्ट या नहीं करता वायरल वीडियो की। इंदौर में श्री श्याम मंदिर सेवा धाम समिति की ओर से खाटू श्याम बाबा मंदिर के 17 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया जा रहा 7 दिवसीय सतरंगी फागुन मेला के तहत निशान यात्रा निकाली गई। बाबा श्याम को नगर भ्रमण करवाया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में राष्ट्रीय पक्षी बोर्ड की शिकार के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को 11 कबूतरों का शिकार करते हुए पकड़ा है। मामले को लेकर पुलिस को भी सूचित कर दिया, जिस पर बौली थाना एएसआई नंदराम गुर्जर में जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपी नेखराज और सुनीत को गिरफ्तार किया। धौलपुर के मत्सूरा गांव के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिस पर टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महिलाएं घायल हो गई। उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर की पहाड़ी पुलिस ने हत्या के मामले फरार चल रहे 15,000 के आरोपी को 3 वर्ष बाद गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने एक लोडेड हथियार भी बरामद किया। हत्या और आर्म एक्ट के तहत दोनों को लेकर आरोपी से अब तक सदर थाना पुलिस पूछताछ में जुटी। धौलपुर के सरमथुरा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में RKSMB के कार्यक्रम के तहत अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभावक रजनी कमला सहित विद्यालय स्टाफ के निरंजन, विनोद श्रीमाल, वीना मीना सहित ELC ग्रुप की सभी सदस्य यशी जादौन, पल्लवी रहनुमा मौजूद हैं। धौलपुर के सरमथुरा में बकायेदारों के खिलाफ डिस्कॉम के अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बकायेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस दौरान डिस्कॉम की कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मच गया। शाहपुरा कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में कलेक्टर सभागार में फूलडोल महोत्सव के तहत CLG की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी, नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, राम सिंह संप्रदाय के वरिष्ठ संत रामनारायण महाराज और रामनिवास धाम के कार्यवाहक भंडारी संत जगवल्लभ राम महाराज मौजूद। नागौर के मिर्ता सिटी में अज्ञात जानवर ने बाड़े में बंधी हुई बकरी और 2 बकरों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर रेंजर राहुल जीत, वन रक्षक चेनाराम खोजा व छोटू राम सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अज्ञात जानवर के चिन्ह देखे और जांच शुरू की। नागौर में बकाया वसूली को लेकर टीमों का गठन हुआ। बकाया वसूली के लिए अभियान चलाएगा विद्युत निगम। अधीक्षण अभियंता FR मीणा कर रहे मामले की मॉनिटरिंग। मार्च महीने में 18 करोड़ 35 लाख राजस्व का टारगेट। खिवसर, मूंडवा, नागौर में सबसे ज्यादा। पिसांगन थाना क्षेत्र के शिवपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 31 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पिसांगन चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया। किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी नागौर के रियाबड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ियाली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौर की मां के शोक सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
डिडवाना के कुचामन में न्यू कॉलोनी में सड़क निर्माण में हो रही लेट लतीफी, मोहल्ले वासी लेट लतीफी से परेशान है। पीडब्ल्यूडी को शिकायत कर लेट लतीफी पर जताई गई नाराजगी, सड़क को उखाड़ कर ठेकेदार और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। टॉक में जज के पीए शांति कुमार कुंडेरा के बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात हुई। टॉक पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में जिला पुलिस स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध खनन कार्य में प्रयुक्त जेसीबी और एक डंपर को भी जब्त किया। अजमेर के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में बड़ी धूमधाम से फागोत्सव मनाया गया। मां सरस्वती और मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फागोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने भाग गीत और भजन गाए। ब्यावर में लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम गौरव बुडानिया के सानिध्य में नगर परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने भी उपस्थित कर्मचारियों से उक्त अभियान में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया। ब्यावर में जिला पुलिस विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव रामपाल जाट ने उप कारागृह का औचक निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने उप कारागृह में विभिन्न व्यवस्थाएं जांची और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर की मीरा मंदिर में फागुन मास के अवसर पर भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विराजे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। वहीं भजन कार्यक्रम के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की महाआरती की गई, जिसके बाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। ब्यावर में रमजान का दूसरे जुमे पर अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में अमन चैन खुशहाली तथा भाईचारे की सामूहिक नमाज अदा की गई। अजमेर के मसूदा के खरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य जयवर्धन सिंह और सभी स्टाफ सदस्य और एसडीएमसी मेंबर ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय में आकर अपने बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का संपूर्ण अवलोकन किया। ब्यावर में सहायक निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम ने उपखंड के संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में बीएलओ को व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसिर में कृष्णा पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित फाग महोत्सव में महिलाओं और बालिकाओं को मतदान से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी उमेद सिंह राजावत ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, मतदान दिवस की जानकारी एवं ईवीएम वीवीपैट से मतदान करना आदि के विषय में जानकारी प्रदान की। नागौर का बहुचर्चित फतेह मोहम्मद हत्याकांड, 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शुद्ध आहार पर मिलावट अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। जयपुर के लिली पूल होटल में बड़ी लापरवाही उजागर। डीप फ्रिज में एक साथ रखे मिले वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ। उदयपुर जिले में 2 अलग अलग हादसों में खत्म हुई 4 जिंदगियां। जाडौल के डडावली में बिजली के टूटे तारों के कारण 2 बालकों की मौत हुई। खेरबाड़ा के सुंदरा मोड़ पर डंपर की चपेट में आने से 2 भाइयों की जान चली गई। हैदराबाद में आ रही निजी बस में डिडवाना की महिला से बदसलूकी का मामला है सामने। वहीं बदसलूकी का विरोध करने पर युवती के पिता के साथ मारपीट की गई। इस दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की जांच की गुहार लगाई। डिडवाना के खाकौली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच गिरधारी राम ने साइकिल वितरण के तहत 20 छात्राओं को साइकिल वितरित की है। वितरण के समय विद्यालय स्टाफ संतोष गुलेरिया, श्रीराम शर्मा, सुरेश कुमार गौड़ सहित अनेक विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। डिडवाना में पवित्र रमजान माह की दूसरे जुम्मे की नमाज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अकीदत और शिद्दत के साथ अदा की। इस दौरान शहर भर की मस्जिदें नमाजियों से गुलजार रही। नागौर के परबतसर में भाजपा का विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चित्रकूट गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिरथा, पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर आचार संहिता पालन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में पर्यवेक्षक ने बैंक शाखाओं में बड़े लेन देन पर नजर रखने के निर्देश दिए। बूंदी में आरबीआई की गाइडलाइन के अनुरूप डिजिटल बैंक यूनिट द्वारा पेंशनर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आईटीएम और ब्रांच मैनेजर द्वारा डिजिटल लेन देन और डिजिटल करेंसी को लेकर सभी पेंशनधारी व्यक्तियों को जानकारी दी गई। बैंक खातों को इनकम टैक्स द्वारा सीज किए जाने के विरोध में टॉक कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शहर के घंटाघर चौराहे पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बैंक खातों को सीज किए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराते केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज। हर खबर में फैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो और शोर कम से कम। मैं शिखा शर्मा चिल्लाहट से दूर संजीदगी के साथ आप तक खबर पहुंचाने की हर दिन कोशिश करती हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा।